बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसे से आप लोग नोट कर रहे होंगे कि जब से फवाद चौधरी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर बने हैं वो ये बात करते दिखाई देते हैं कि रुयत हिलाल कमेटी को ख़त्म कर दिया जाए। अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। रुयत हिलाल कमेटी कब वजूद में आई, इस पर सालाना कितना खर्चा आता है और फवाद चौधरी क्यों इसको ख़त्म करने के दर पे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें। तो शुरू करते हैं। रुयत हिलाल कमेटी कब वजूद में आई? तो सन 1974 को मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का वजूद अमल में लाया गया। रुयत हिलाल कमेटी का मेंबर बनने की कोई मेडिकल शर्त नहीं रखी गई, जैसा कि नज़र का 6/6 होना वगैरह। साइंस से भी इसका ताल्लुक कोई शर्त नहीं है। जब तक मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी चांद ना देख ले, चांद का फैसला नहीं होता। तो सन 1947 से सन 1974 तक का मामला अलग बहस बन जाते हैं। चांद देखना साइंसी मसला है या दीनी? ये मसला चांद को सही तौर पर अपनी आंखों से देखने का है या कुछ और? अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। तो इस पर आज पाकिस्तान 4 मिलियन रुपए सालाना खर्च करता है, जिसे जितने भी चांद देखने वाले हैं वो चार्ज करते हैं। उनके होटल, उनका एयरलाइन टिकट, उनका TADA, ये सब गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। लेकिन हमारी तहकीक से बात सामने आई है कि दुनिया भर में उलमा हजरात चांद देखने के लिए पैसा वसूल नहीं करते। ये काम वो फी सबिलिल्लाह करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये बहुत एजाज़ की बात है और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए यही एजाज़ बहुत है कि उसने हमको इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो रुयत का फ़ैसला करें। अब आते हैं अपनी तीसरी बात की तरफ कि चौधरी फवाद क्यों इसको ख़त्म करवाना चाहती है। तो हुकूमत ये बात समझती है कि हर साल चांद को मसला बनाना मुनासिब नहीं और ना ही इस मामले पर उलमा इत्तफाक़ राय पैदा करने में कामयाब हुए हैं। गवाही का मसला भी काफ़ी बहस तलब है कि एक सेनेटर को ये कहते हुए सुना गया कि अगर मुफ्ती साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे तो वो पूरे पाकिस्तान से शहादत कैसे इकट्ठी कर रहे होंगे। ये मेरी समझ से बाहर है। हुकूमत पाकिस्तान ने रुयत हिलाल कमेटी को हर सतह पे ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ज़ेर इंतज़ाम रुयत हिलाल कमेटी को हर लेवल पे ख़त्म करने का उसूली फ़ैसला कर लिया गया है और ये खिदमात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट MET, जिसके पास पहले से चांद को देखने के हवाले से तमाम आलात मौजूद हैं, को देने जा रहे हैं ताकि चांद देखने और नज़र आने और ना आने को हल किया जा सके। बहुत सारे इस्लामी ममालिक ने इस बात का खैर मकदम किया है और इस हवाले से इस सिस्टम को अपने मुल्क में राइज करने हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया है। उनकी नज़रें अब पाकिस्तान पर हैं। जैसे ही पाकिस्तान में ये निज़ाम राइज हो जाएगा तो वो राब्ता करके इस मामले को अपनी तरफ इसको लेके जाएंगे। सऊदी अरब ने भी निज़ाम को चेंज किया है। मक्का टावर के ऊपर नया सेटअप लगा है और वो भी चाहती है कि अगर कोई साइंसी सेटअप लगता है तो उससे मुस्तफ़ीद हो जा सके, क्योंकि साइंस से मुस्तफ़ीद होने में कोई गैर इस्लामी बात साबित नहीं हो रही है। मज़ीद इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।